नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में संघर्ष का बेसिक कारण क्या होता है। नॉर्मली हम अदर प्लैनेट्स को चेक करते हैं, मगर हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जो घर है, हाउसेस हैं, उनमें लगन लगन जिसे क्या कहा गया है, सिंहासन, द किंग ऑफ प्लैनेट, राजा की गद्दी। लगन कुंडली के अंदर जब हम बात करते हैं तो लगन ही हमारा सब कुछ है। कैसे है? लगन को केंद्र भी कहा गया है। आपको पता है कि कुंडली के सर्वाधिक शुभ भाव कौन से होते हैं? केंद्र और त्रिकोण। 1 2 3 4 ये केंद्र स्थान है और 1 5 9 ये क्या है? त्रिकोण भाव। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही एक अकेले लगन के पास हैं। तो लगन की पावर को आप समझ सकते हैं कि लगन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लगन जिस व्यक्ति का कुंडली में कमजोर है, वो व्यक्ति को निश्चित तौर पर जीवन के अंदर संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। बेशक कुंडली में कितने राजयोग क्यों ना बने हों, अगर वो राजयोग भी काम करेंगे तो संघर्ष के बाद ही सफलता देंगे। अब यहां पर हम कैसे एट ए ग्लांस चेक करें कि कुंडली के अंदर हमारा लगन कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है। इसके 3 तरीके हम चेक करेंगे। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कमजोर है भी या पावरफुल है भी तो उसको और ज्यादा कैसे हमने पावरफुल बनाना है, कमजोर है तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको बूस्ट करना है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, और मोस्ट ऑफ लोग गलती यहीं पे करते हैं कि लगन को प्रॉपर चेक नहीं कर पाते। क्यों नहीं चेक कर पाते, उसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा कि हम लोग लगन को प्रॉपर चेक क्यों नहीं कर पाते। अगर करते हैं तो गलती कहाँ कर देते हैं। साथ ही एक कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। एक जातक हैं, लास्ट वीडियो में उनके कमेंट थे, तो उसके कमेंट को लेकर और लोगों ने भी कमेंट किए हुए थे कि इनकी कुंडली जरूर ले लीजिएगा। बहुत दुखी परेशान अवस्था में वो जातक है, तो उसी के चार्ट लिया है आज। तो पहले हम बात करते हैं कि लगन को कैसे हमने चेक करना है। अब देखिए, लगन के अंदर हमें आपको 2 कुंडली बनानी पड़ेगी। एक कुंडली तो आपकी है। सपोज कीजिए, लेट फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि जब हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड कुंडली हम निकालते हैं तो उसमें यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। हमारी 1 से लेकर 12 नंबर तक की राशियां हैं। यहाँ पर किसी का 1 नंबर होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है उस नंबर का आपका लगन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का लिखा है यहाँ पर 5 नंबर। अब 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। इस कुंडली के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राजा है, वो कुंडली में कौन है? सूर्य। यहीं पे अगर यहां पर राशि आ जाती है 6 नंबर, तो 6 नंबर राशि किसकी है? कन्या राशि, विर्गो। इसके लॉर्ड कौन है? मरकरी। बुध इस कुंडली के अंदर कुंडली का लग्नाधिपति हो गया। यहां पर हमें क्या क्या चेक करना है? नंबर 1, लगन की पावर क्या है। नंबर 2, नेचुरल लग्नापति। नंबर 3, इंस्टेंट लग्नापति। हमें इन तीनों पॉइंट को कंसीडर करना है। अब ये तीनों पॉइंट कंसीडर करना बहुत सरल है। इसके लिए एक आपकी जो कुंडली है वो उठा लीजिए, दूसरी कुंडली और ड्रॉ कर लीजिएगा। जब ये कुंडली आप ड्रॉ करें तो इसमें आपने करना क्या है? सिंपली ये चार्ट जैसे आपका था वैसे ही प्लैनेट का प्लेसमेंट रख दीजिए कि ग्रह जो जहां बैठे हैं, ठीक है। यहां पर आपका 6 नंबर था, मगर सबसे पहला घर भी इसी को मानते हैं, तो यहां पर 1 नंबर लिख दीजिए। तो ये आपकी बन गई कालपुरुष कुंडली। इसी तरह यहां पर नंबर डालते जाएंगे और ये आपके 12 हाउस पूरे हो गए। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारी 2 कुंडली तैयार हो गई। एक नेचुरल कुंडली, जब हम पैदा हुए, तो जो वैदिक ज्योतिष पर आधारित कुंडली है। अब कुंडली बनाना निकालना बहुत सरल काम है। ये आपको पहले वीडियो में बताया था। एक एस्ट्रोसेज ऐप है, वो डाउनलोड कर लें, या कोई भी ऐप ले सकते हैं, प्ले स्टोर से इजीली फ्री में हो जाता है।
सिंपली वहां पर जाकर आपने कुंडली सेक्शन में अपनी डिटेल फिट करनी है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और जब डालेंगे तो आपका एक चार्ट निकल के आएगा, इस पे लिखा होगा लगन। तो लगन चार्ट आपका यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, एक ड्रॉ बना लीजिए इस तरह का, और एक ड्रॉ ये बना लीजिए। जो लगन चार्ट है उसमें जो आपका नंबर यहाँ पे वो नंबर लिखिएगा एज इट इज, दूसरे में आपने 1 से स्टार्ट करना है। अब आपने ये देखना है कि आपके लगन के स्वामी दोनों चार्ट के, लग्नपति दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से हो गए। तो इस कुंडली में कौन से हो गए, मरकरी यानी कि बुध, और इसमें कौन से हो गए, मंगल। अब बुध और मंगल यानी कि जो नेचुरल लग्नाधिपति है वो मंगल है, और इंस्टेंट कौन सा है, मरकरी है। इसके साथ ही आपने ये देखना है कि यहां पर इसमें कितने पॉइंट मिले हैं। अब पॉइंट से मतलब क्या है, यहां पर हम अष्टवर्ग की सहायता भी लेंगे। अष्टवर्ग क्या होता है, ये एक कैलकुलेशन है, उसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। आपने शॉर्टकट तरीका अपनाना है, वही जो आपको ऐप बताया कि एस्ट्रोसिस ऐप लेना है, उसमें आप जाके ये अष्टवर्ग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बेसिक पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पर अष्टवर्ग का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी 12 राशियां लिखी होंगी, 12 हाउसेज लिखे होंगे, और उसके आगे आपका नंबर पड़े होंगे। तो यानी कि जिस राशि के आगे जो नंबर लिखा है वो नंबर आपने फिल कर देने हैं। तो आपने देखना है कि 6 नंबर की राशि के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब यहां पर नॉर्मली अष्टवर्ग के अंदर जो एवरेज पॉइंट है वो 28 होते हैं, एवरेज 28 होते हैं। यानी किसी घर को अगर 28 मार्क्स मिले हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए किसी बच्चे को 100 में से 50 नंबर मिल गए। 50 से कम है तो यानी कि बच्चा वीक है, 50 से जितना ज्यादा है तो उतना ही होशियार है। इसी तरह आप यहां मान के चलेंगे कि 28 से जितने नंबर कम होंगे यानी कि वो हाउस उतना ही वीक है, और 28 से जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही स्ट्रांग है। तो यहां पर सपोज कीजिए अगर यहां पर नंबर हैं 32 आए या 40 आए, 44 आए या 19 आए, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहां पर जो भी नंबर आया वो ये तय करेगा कि आपका लगन कितना पावरफुल है, आपका लगन कितना पावरफुल है। सेकंड, आपने ये चेक किया कि आपके लगन की टोटल पावर निकालनी है, तो नंबर 1 नंबर कितने आए, नंबर आए यहां पर आपका 24, यानी कि थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक है। नंबर 2 पे चेक किया लगन के अंदर किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट है या नहीं है। अगर लगन के अंदर किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं है तो यहां पर जातक को कहीं ना कहीं स्ट्रगल अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात लाल किताब में लिखी है। यहां पर हम जो भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं उसके अंदर लाल किताब तो मेन रहते ही रहता है, साथ में वैदिक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी ऐड करके बात करते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है और कैसे दोनों को मिक्स करके हमने एग्जैक्टली चीजों को पकड़ना है। जब यहां पर हम बात कर रहे हैं लगन की, और लगन के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है दैट इज गुड, क्योंकि लगन क्या है, राजा की गद्दी। तो राजा की गद्दी पे अगर राजा ही नहीं है, गद्दी खाली है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जितने भी उसके मंत्रिमंडल के अंदर लोग हैं, कितने भी होशियार हैं, वो कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर रहेंगे। ऐसे में राज दरबार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं समस्या अवश्य आएगी अगर गद्दी खाली है। इसीलिए लगन के अंदर अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो ऐसे जातक को जीवन में संघर्षों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लाल किताब में क्या लिखा है कि अगर लगन के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है तो यानी कि किस्मत साथ न लाई, तो लगन में कोई ना कोई प्लैनेट होना जरूरी है। तो यहां पर आप चेक करेंगे कोई प्लैनेट है या नहीं है। अब सपोज कीजिए यहां पर बैठ गए राहु महाराज, ये लिखे यहां पे हैं, बैठे यहां पर हैं लगन में, लगन में राहु देव आके बैठ गए, तो उस समय राजा की गद्दी पर राहु बैठ गया। अब कुंडली का जो इंस्टेंट प्रधानमंत्री है, जो इंस्टेंट मालिक है, वो कौन हो गया, राहु। गद्दी पे जो बैठा है वो कह रहा है मैं तो अपनी चलाऊंगा। यहां पर इसके नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल कारक की, तो यहां पर मंगल को देखना होगा, मंगल कुंडली में कहां पे कैसा है। अब राहु अगर अच्छा है, अब राहु फर्स्ट हाउस में अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जब कोई भी प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो अच्छा या खराब कुछ भी हो सकता है।
तो आपने कैसे जज करना है इस बात को समझेंगे। यहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्लैनेट किस पोजीशन में है। दूसरा, लगन के पावरफुल होने की बात हो रही है, तो लगन को कैसे पावरफुल करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें पॉइंट कितने आ रहे हैं। दूसरा, पॉइंट कम भी आ रहे हैं ज्यादा भी आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। हमें तो सिंपल सी बात है कि अगर ज्यादा आ रहे हैं तो भी, कम आ रहे हैं तो भी, उसको और ज्यादा पावर कैसे करनी है। नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि भाई लग्नेश का स्टोन पहन लो। अब लग्नेश का स्टोन पहन लो तो कब पहन लो, उसका प्लेसमेंट आपको चेक करना पड़ेगा। स्टोन महंगे भी आते हैं, 10-20 हजार से स्टार्ट होकर 5-4 लाख रुपए तक की रेंज में आपको अच्छे स्टोन देखने को मिलेंगे। वैसे तो उससे ज्यादा भी रेंज है और इसमें बहुत ज्यादा फॉर्जरी है, धोखाधड़ी है, तो मैं नॉर्मली स्टोन किसी को सजेस्ट करता नहीं हूं। क्या सजेस्ट करते हैं, अदर रेमेडीज जो आप इजीली कर सकते हैं, कम पैसों में कर सकते हैं और चीजों को पावरफुल कर सकते हैं। तो यहां पर आपने ये चेक करना है सबसे पहले कि कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो जो प्लैनेट बैठा है उसको पकड़ना है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो यहाँ पर राशि है, जैसे 6 नंबर की राशि थी, इसका ऑनर कौन हो गया, मरकरी, तो बुध को देखना है। नेचुरल काल कुंडली के हिसाब से मंगल को देखना है। तो बुध मंगल दोनों को पकड़ना है, दोनों ही आपके लग्नेश का काम करेंगे। इनका कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा है, ये दोनों ही कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर लगन का स्वामी कमजोर है तो एक क्रिकेट का मैच खेलने की टीम को आप ऐसे समझिए कि उसका कैप्टन जो है वो तो कमजोर है। बेशक उस क्रिकेट टीम के अंदर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे प्लेयर क्यों ना हो, तो वहां पर मैच जीतने की संभावना कम रहेगी। मगर अगर कैप्टन स्ट्रांग है और अदर प्लेयर उतने स्ट्रांग नहीं भी है, तो कैप्टन अपने सूझबूझ रणनीति से मैच को जिताने की क्षमता रखता है। तो ये पावर होती है लग्नापति की। तो लग्नापति को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या क्या करना है कि जैसे जो भी आपका लग्नापति है, अब यहां पर हम कॉमन रेमेडी की बात करेंगे कि कौन सी रेमेडी करनी है। तो मेरे हिसाब से इस प्लेनेट को पकड़ना सबसे इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि यहां पर आपका लग्नाधिपति कोई भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है या जो राशि है वो भी, और कोई प्लेनेट बैठा तो वो भी, बृहस्पति बैठा हो सकता है। दूसरा, लॉर्ड कौन सा है उसको भी देखना है। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को तो आपने पकड़ने के लिए थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी मरकरी कुंडली में कहाँ बैठा है ये चेक करना पड़ेगा। उसका स्टोन पहनना है या नहीं पहनना है। मरकरी 8वें घर में आके बैठ गया, अब कहने को लग्नाधिपति है बैठ गया 8वें घर में आके, तो उसका स्टोन नहीं पहनना है। किस कंडीशन में पहनना है, 6th हाउस में बैठा है पहन लो, 7th हाउस में बैठा है पहन लो, 5th हाउस में बैठा है पहन लो, 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है पहन लो, 3rd हाउस में मत पहनो, 12th हाउस में मत पहनो। तो इस तरह आपने हर प्लैनेट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि उसका प्लेसमेंट अच्छा है नहीं है। अगर प्लेसमेंट खराब है तो फिर उसका स्टोन नहीं पहनना। दूसरा, यहां पर नेचुरल लगन के जो कारक है वो मंगल निकल के आए थे। कालपुरुष, ये मंगल जो है हम सभी के लिए, क्योंकि कालपुरुष कुंडली तो जिस किसी व्यक्ति की भी बनाएंगे उसकी 1 नंबर से स्टार्ट होगी, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सबका लग्नाधिपति मंगल तो अवश्य ही है। अब मंगल अवश्य है तो ये तो हमें पता लग गया आंख बंद करके, मगर ये वाला जो फैक्टर है इसको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत कैसे है, जिसको ज्योतिष का ज्ञान प्रॉपर नहीं है, या आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है मगर पूरा तरीके से समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली जो बताया है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, मगर करें क्या। करने के लिए आपको बेस्ट तरीका बता देते हैं कि नंबर 1, 2 रूल बना लीजिए। सुबह के समय पक्षियों को कुछ मीठा डालना, कुछ मीठा डालना डेली, कुछ ना कुछ मीठा, मीठी रोटी, कुछ ही मीठा घर में रखा हो वो डालते रहा कीजिए। जब लगातार आप पक्षियों को कुछ ना कुछ मीठा डालते रहेंगे, देन आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड द रिजल्ट कि आपके कैरियर के अंदर कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ अवश्य दिखाई देगी। आपके रिलेशन हेल्दी होंगे, आपकी अदर चीजें ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, हैप्पीनेस आएगी। सेकंड, एक सिल्वर का स्क्वायर पीस जिसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प हो,
शुद्ध चांदी का सोमवार को गंगा जल से धोकर अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। दूसरा, एक 3 धातु का छल्ला, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, तीनों मेटल को मेल्ट कर कर ये छल्ला तैयार किया जाता है। इस छल्ले को अपने सीधे हाथ के रिंग फिंगर में आजीवन आंख बंद करके पहन लीजिए। अब आपने अपने कालपुरुष कुंडली वाले फैक्टर को पकड़ा और अपने जो नेचुरल कारक था लगन का, उसको आपने मजबूत कर लिया। एक उपाय और ऐड कीजिएगा, मंगलवार के मंगलवार एक प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। कुछ लोग उस परंपरा का पालन करते रहते हैं, नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। मेरा ये मानना है कि हर किसी को मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाकर वहां पे लोगों में बांटना अवश्य चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे आपका जो ये लगन का स्वामी है मंगल, जो है ये मंगल और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो 2 चीजें आपको पहनने और रखने वाली बता दी और 2 चीजें आपको रूटीन में करने वाली बता दी। ये करके देखिए, 1 साल लगातार जब करेंगे तो हालांकि आपको रिजल्ट आपको 15-20 दिन, महीने के अंदर ही महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। मगर जितना ज्यादा आप लगातार करते जाएंगे, अपने जीवन का पार्ट बना लेंगे, उतनी ही ज्यादा जो आपकी समस्याएं चल रही थी वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। लगन क्या है? हमारा जो लगन कुंडली है वो हमारे बिल्डिंग की नींव है। ये बिल्डिंग है और इसकी ये नींव है। आप सभी को पता है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग आपको बनानी है उसकी नींव उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। नींव अगर कमजोर होगी तो आप उस पर ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसी तरह जिस व्यक्ति का लगन मजबूत होगा वो जीवन में उतनी ही ऊंचाइयों पर जा सकता है। जिसका लगन ही कमजोर होगा वो जीवन पर ज्यादा हाइट्स पर नहीं जा सकता। तो यहां पर हमें ये काम, पर्पस क्या था आज बताने का कि ये 4 काम हैं, ये तो जरूर अप्लाई कर लें। बाकी आपकी जो लगन कुंडली है, जो आपकी लगन कुंडली है, उसके ब्याह पर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उसके लिए प्रॉपर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी उन चीजों को यूज करें। अगर आप इसका प्रॉपर यूज करते हैं तो आप उन चीजों को और फास्टर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक कुंडली के बारे में। इस जातक की जो कुंडली की हम बात करेंगे, इसके बहुत सारी समस्याएं हैं। कमेंट के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा उल्टा सीधा लिखा हुआ है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और अब जीने की इच्छा नहीं है। लोगों ने भी कहा कि भाई इनकी कुंडली देख लो, तो पहले इन्हीं की ले ली है। तो आप भी समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली देखने में काफी अच्छी लग रही है, कुंडली देखने में काफी अच्छी लग रही है, मगर प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्यों ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है, तो इसको समझेंगे और इसके समझने के साथ कैसे चीजों को ठीक करना है ठंडे दिमाग से, धैर्य के साथ। धैर्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिसमें धैर्य नहीं है वो व्यक्ति ही बेकार है, उसके जीवन के अंदर सब कुछ तरीके से नहीं चलने वाला। तो धैर्य, पेशेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस क्या है? चंद्रमा, इसकी बात भी पहले कर चुके हैं, मगर अभी फिलहाल कुंडली की बात करते हैं।